पहली गेंद लेकर चले, अंपायर को पार किया। अपील करते हुए, लेकिन कहते हैं ना, चीखने से, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो सकता। नो ऑब्जेक्शन मिलोड। अंपायर ने यह कहा कि जो करना है वो करो, मेरी आंखों को जो दिखता है वही इस खेल में सच है। 1 रन से खाता है, इस बार खुला है। कवर के क्षेत्र पर गेंद गई। भरत गढ़वी का 1 रन से खाता खुला। अब राहुल स्ट्राइक पर, और तारीफ काबिल गेंदें, स्विंग होती हुई गेंदें, गिरने के बाद हवा की तरह लहराती हुई गेंद ओस्टम से होकर विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस बार 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। कोई भी बल्लेबाज आ रहा है, मैं देख रहा हूं बड़ी हिटें इतनी निकल नहीं पा रही है। ग्राउंड में कहूंगा कि इंटरनेशनल है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका से भी बड़ा मैं कहूंगा कि ये ग्राउंड है। इसमें चौके छक्के अगर आप मारते हो तो आपका बाहुबल निश्चित रूप से क्रिकेट का साबित होता है, क्योंकि इक्के दुक्के तो कोई भी खिलाड़ी ले सकता है, लेकिन चौके छक्कों की और भरत गढ़वी चूकते हुए यहां पर गिरने के बाद ओस्टम से बाहर। पहले ओवर की समाप्ति होती है, कोई नुकसान नहीं होता है और मात्र 2 ही रन होते हैं। 1 ओवर 2 रन। तो देखिए यहां पर 6 गेंदें। अब गेंदबाजी के छोर पर पृथ्वी कटारिया रहेंगे, क्योंकि ये खेल इक्के तो बिल्कुल 1 ओवर में 2 ही रन मिले। और इस बार मैं कहूंगा कि कोई गलती नहीं की, फील्डर ने लाजवाब एफर्ट के साथ पॉइंट पर गेंद को जकड़ा है। चले एक बार फिर से, और इस बार टक्कर के आवाज जरूर आई है। मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद गई है। फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट पर। पावर प्ले के 3 ओवर हैं, जिसके फायदे अगर आप उठा सकते हो तो उठा लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। 18 गेंदें हैं जिसमें बड़ी गति से रन प्राप्त हो सकते हैं। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। दूसरे रन की ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई गुंजाइश है। चकदे पट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली वाला खेल है। विश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक अभी तक मैं कहूंगा कि निकला नहीं है। इससे पहले जो इनिंग थी उसमें मात्र 4 चौके और 1 ही 6 दोनों तरफ के बल्लेबाजों के बीच से निकली थी, यानी कि 120 गेंदों में 4 चौके और मात्र 1 ही 6 निकला था। लेकिन अगर आप बाहुबली हो, आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो, आप धुरंधर हो, आप क्रिकेट के महारथी हो, तो बड़ी हिट लगा के दिखाइए 6 रनों वाली।
ओके ओके। ठाकुर साहब, रात को हवेली में तरह तरह की आवाजें आती है। न जाने कौन सा मनुष्य साया है जो रात के अंधेरे में मुझे चैन से सोने नहीं देता और आकर मुझे जगाता है और ये कहता है कि जा हेडक्वार्टर, जो टूर्नामेंट चल रहा है उसकी कमेंट्री तुझे ही करनी है। तो ना रुका हूं, ना रुकूंगा, ना झुका हूं, ना झुकूंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। यानी कि बिल्कुल कहानी तेरे वजूद की है, तू है, ये तुझे ही साबित करना होगा, वरना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक बार फिर से तैयार गेंद लेकर गेंदबाज, और यहां पर लाजवाब अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यह पहला विकेट, माफ करना, यह दूसरा विकेट। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर। पता ही नहीं चलता इस खेल में कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वक्त है जो इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। अब नए बल्लेबाज के रूप में आया है वो शेर, जो टेनिस का एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। नाम उसका कल्पेश तलवाड़ी है। एक शेर क्रिकेट का, नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। कल्पेश तलवाड़ी अब मैदान में उतरा है। अब जिम्मेदारी तो बनती है मेरे भाई, यहां पर अगर आप अपना हुनर साबित करते हो, गेंदबाज कंटिन्यू रहेंगे जयेश परमार। मुकाबला कांटे की टक्कर का है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, जो जीता वही सिकंदर है। गेंद में गेंद है, कोई मौका नहीं मिलेगा। यहां पर फील्डर पहुंचे, पैरों से गेंद को रोका है और एक ही रन, 2 रन मिले। यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट तारीफ करनी होगी, अच्छी रखी। उसके नतीजे में 2 रन जुड़ेंगे स्कोर बोर्ड पर। एक रन यहां भी मिलेगा। धीरे धीरे मैं कहूंगा कि रनों की गति बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि विकेटें भी गिरी हैं, बड़ी हिट निकली नहीं है, प्रेशर भी है। लेकिन कहते हैं ना, प्रेशर को जो हैंडल करता है वही निश्चित रूप से इस खेल में जीत दर्ज करवा सकता है। और ऊपरी हिस्सा लगा है बल्ले का, पॉइंट के क्षेत्र पर गेंद गई है। एक रन मिल रहा है, अभी तक बड़ी हिट निकली नहीं है। दोनों ही बल्लेबाज इस फिराक और इस तलाश में रहेंगे कि चौके छक्के निकालने में सफलता हासिल हो। लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा क्रिकेट में नहीं होता है। क्रिकेट में वही होता है जो गेंद सोचती है। और रिवर्स शिप खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट होती तो बात कुछ और होती। बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिला है। स्कोर चला 10 के योग पर। 2 विकेट 10 रन के चक्कर में गिरे हैं। तो ना तुम कमजोर हो ना ही हम कमजोर हैं, ये वक्त की मांग है। और इस बार
गेंद चढ़ी है लेकिन लाजवाब फील्डिंग पृथ्वीराज द्वारा। कल्पेश का बल्ला हल्ला बोला जरूर था, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। कोई चूक नहीं, अगर चूक होती तो बाउंड्री बन सकती थी, लेकिन लाजवाब फील्डिंग से यह साबित होता हुआ कि मात्र सिंगल ही मिलेगा। एक बार फिर से चले, फील्डर मौजूद है मिड विकेट के। 3 ओवर की समाप्ति, 12 रन 2 विकेट। 3 ओवर 12 रन 2 विकेट। दम है तो तू भी दिखा बड़ी हिट लगाकर, वरना फिर गंवानी पड़ेगी तुझे अपनी विकेटें। डर होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। इस खेल में हिम्मत से जो, हौसले से जो सफलता मिलती है, वही जीत का सेहरा आपके सर बांधती है। कमजोरी की इस खेल में कहीं कोई जगह नहीं। और इस बार टक करके आवाज आई है, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर। एक ही रन मिलेगा, कोशिश जारी है, लेकिन अब कल्पेश दलवाड़ी आए हैं। हाँ भाई, ओके ओके। और देखिए अंदरूनी हिस्सा लिया है, गेंद का निचला हिस्सा लगा, सीधी गेंद गई पोलो थ्रू में, गेंदबाज के हाथों में। लाजवाब गेंद, मौका मिल नहीं रहा है चौका या सिक्स लगाने का, कनेक्ट नहीं हो रही है गेंद। सुंदर गेंद बाजी हो रही है अभी तक। और बल्ला बड़ी तेजी से घुमाया था कल्पेश दलवाड़ी ने, एक हल्ला बोल बल्ला था, लेकिन संपर्क नहीं। दीपू भट्टी विकेट कीपिंग करते हुए और हर प्लेयर को कहां खड़ा रहना है इसकी नसीहत देते हुए। और फंसे कल्पेश दलवाड़ी, फंसे हवा में गेंद मिड ऑफ पर, कोई गलती नहीं। फील्डर ने इस कैच को बड़ी आसानी से लपका और चलता किया कल्पेश दलवाड़ी को है। लाजवाब कैच, तारीफ काबिल कैच, लगने वाला तीसरा करारा झटका। कोई भी बल्लेबाज अपनी काबिलियत, संजय भाई की तारीफ करनी होगी, कोई भी बल्लेबाज अपनी काबिलियत साबित करने में इस मैदान में अभी तक खरा नहीं उतरा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने 50 रन पूरे लगाने में अपने बल्ले से सफलता हासिल नहीं की है। तो तलाश है मुझे उस बल्लेबाज की जो 50 लगाएगा, 50 रन पूरे करेगा। अगर कोई भी बल्लेबाज 50 रन 60 गेंदों के अंदर मारता है तो ब्रिटानिया 50-50 मेरी तरफ से उसे गिफ्ट है। एक रन जरूर मिलेगा यहां पर। लोगों पर फील्डर मौजूद है। 4 ओवर की समाप्ति, 14 रन और 3 विकेट। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट। विश्व का सबसे सुंदर खेल क्रिकेट, जो हर युवाओं के दिल में, दिमाग में जगह बना चुका है। लेकिन
इस मैदान में बड़ी हिट लगाना यानी के अपने दांतों तले लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। गेंदबाज कंटिन्यू रहेंगे। जयेश परमार, जीतू गढ़वी स्ट्राइक पर, जयेश परमार गेंदबाजी के छोर पर फंसे हैं, लेकिन नो मैच जगह पर लेन हुई है। अच्छी गेंद थी, सही टाइमिंग से बल्ला आया नहीं। बल्ला घूमने के साथ ही गेंद बल्ले पर चढ़ी, हवा में गेंद थी लेकिन नो मैच जगह पर गेंद ने लैंड किया। एक रन कवर के क्षेत्र से मिलेगा। दूसरे रन में पलटे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सुंदर 2 रन जुड़ेंगे स्कोर में। स्कोर चला 17 की योग पर, यानी कि खतरा। हर बिजली के खंभे के ऊपर 17 नंबर लिख दिए जाते हैं ताकि आपको झटका ना लगे। अपील करते हुए यहां पर दीपू भट्टी आउट आउट करके, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ। शैलेश गेंदबाजी के छोर पर, जयेश गेंदबाजी के छोर पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद बची हुई है, क्योंकि बड़ी हिटें नहीं लगती है तो कहानी जो मैच की है वो थोड़ी सी फीकी रहती है। तो बड़ी हिट लगाना यहां तो बनता है मेरे भाई, लेकिन सिंगल भी नहीं निकल रहा है। 5 ओवर 30 गेंदों में मात्र 17 रन हुए और 3 विकेट गिर चुके। अब 30 गेंदों में और 17 रन आप करोगे तो 34 रन होंगे। अगर इस तरह का गेंद और बल्ले का संपर्क रहा तो नतीजा मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि अच्छे रन नहीं बना पाए तो फिर निश्चित रूप से हार का दरवाजा आप खोलोगे। जीतना है तो आपको अपना दम दिखाना होगा। बची हुई 30 गेंदों में 30 गेंदें 17 रन 3 विकेट। अब मात्र आपकी इनिंग में 30 गेंदें बची है, जिसमें कम से कम आपको 8 6 निकालने हैं। यही दिल और दिमाग पर आपको रखना है कि 4 चौके और 5 6 6 आपको निकालना होगा। मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, डीप मिड ऑन पर कोई गलती नहीं। फील्डर द्वारा 1 बाउंस फील करते हुए गेंद को थ्रो किया। सुंदर स्ट्रोक निकालने की कोशिश जरूर की थी, ताकतवर स्ट्रोक निकालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तारीफ करनी होगी कप्तान की जिन्होंने ये फील्ड सजाई है, उस दिमाग की। लाजवाब गेंदबाजी हो रही है, कोई मौका मिल नहीं रहा है। तारीफ करनी होगी पृथ्वी की। गिल्ली उड़ी उड़ी, गिल्ली उड़ी मायूस कदमों के साथ, झुके हुए कांधों के साथ डगआउट लौटना होगा। यहां पर क्लीन बॉल्ड, चौथा विकेट यहां पर पृथ्वी ने चटकाया है और चारों के चारों जो विकेट हैं वो पृथ्वी के नाम है। तो ये वो गेंदबाज है जो इस इनिंग का हीरो है। तो तारीफ तो बनती है कि किसी को ना टिकने देने वाला गेंदबाज हीरो कहलाता है।
अच्छी किस्मत यहां पर। अगर आपकी है तो आप बचोगे। अब नए बल्लेबाज के रूप में भरत गढ़वी जाने के बाद भरत गढ़वी आए हैं। गढ़वी बंधुओं की तारीफ मैं दिलो जान से करता हूं, लेकिन गढ़वी बंधु आपकी तारीफ बनती है क्योंकि लकड़ी से बचपन से आप जुड़े हुए हो और ये बल्ला भी लकड़ी का है। अगर गढ़वी बंधु हल्ला नहीं बोलेगा और गढ़वी बंधु का बल्ला नहीं बोलेगा तो वो जो दूध है, वो जो मक्खन है, वो जो घी है, वो खाया वो बेकार जाएगा। तो वो गडरिया निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, जो शेर के मुंह में से अब मेमना निकालेगा। लेकिन उठाना चाहते थे, कदमों से टकराकर गेंद शायद गई है, बल्ले का संपर्क में आई या नहीं आई ये देखना बाकी रहेगा अंपायर के इशारे के साथ। लेकिन ऐसा लगा कि बल्ले को छूती हुई गेंद गई है, एक रन जरूर जुड़ेगा। दीपू भट्टी विकेट कीपर बिल्कुल बल्लेबाज के करीब और खेला है पॉइंट के डीप पॉइंट पर गेंद गई है। फील्डर मौजूद है। तो जो रनों की गति है देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं वो पिच पे जो चहलकर्मी है वो कम करें। पिच के ऊपर चलना मैं कहूंगा कि कम रखना होगा आपको। जो खिलाड़ी है दो बीच में, जो पिच ऊपर ना हालता कोई खिलाड़ी बधाए साइड मांथी हालજો। पिच છે ને ઘડિયા ઘડી પછી બનાવવી પડે છે, એટલે पिच ઉપર बहु हलन चलन राखता नहीं। तमे साइड में ज रहीने बात करीने घायेगा पतावવાનો जे मैच तमारे 40 मिनिट में जे थावानुं छे ई थावानुं छे, एमां कोईनुं नथी हालवानुं। पण 6 ओवर 22 रन और 4 विकेट। पृथ्वीराज ने 3 ओवरों में 4 विकेट निकालकर यह साबित किया कि सक्षम गेंदबाजी किस तरह से की जाती है और 18 गेंदों में 4 विकेटें किस तरह से ली जाती है ये बताया है मात्र 10 रनों में। स्ट्राइक पर जीतू गढ़वी और ये अच्छी कनेक्ट हुई है, गेंद सही संपर्क में आई है, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट के। फील्डर ने गेंद को फील किया। जय राठौड़ गेंदबाजी के छोर पर है, एक एक रन मिल रहे हैं और फील्डिंग की पूरी जो जिम्मेदारी है विकेट कीपर दीपू भट्टी उठा रहे हैं कि कहाँ किसको खड़ा रहना है। ये बारीकियां और देखिए घूमकर खेलना चाहते थे, एवी डिविलियर्स बनना चाहते थे, घूमकर खेलना चाहते थे, एवी डिविलियर्स बनना चाहते थे, मैक्सवेल बनना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। चले एक बार फिर से और इस बार कैच आउट और छूटा है कैच। लाजवाब मौका था थर्ड मैन के पास, लेकिन इस मौके को गंवाया है। यह 5वां विकेट हो सकता था, हो ही चुका था, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी मुंह तक आकर निवाला गिर जाता, तो ठीक उसी तरह से ये कैच छूटा है। फिर से मौका है, लेकिन थोड़ा दूर टप्पा खाया और इस बार मैं कहूंगा कि गेंद रोकने में भी
सफलता नहीं मिली है। गिरने के बाद गेंद ने घुमाव लिया, थर्ड मैन को छोड़कर डीप गई कवर पर। और यहां पर देखिए बैठकर आराम से कलाइयों का उपयोग करते हुए इस गेंद को खेला, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अभी तक कोई चौका, कोई सिक्स निकला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं, आपको सोचना है। इस बार फाइन लेग पर गेंद गई है। फील्डर जब तक थ्रो करेंगे तब तक ओवर की समाप्ति और एक रन आसानी के साथ पूरा कर चुके होंगे। सात ओवर 26 रन 4 विकेट। तो 42 गेंदों का खेल खत्म हुआ है और मात्र 26 रन और नुकसान 4 विकेटों का। अब 18 गेंदें हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 18 दड़ा वहीता जे 42 दड़ा पूरा थी आज। तो 42 दड़ा में गेंदबाजी के छोर पर रमेश भाई रहेंगे, लेकिन मैं दोनों ही बल्लेबाजों को ये नसीहत उनके कप्तान द्वारा जो देने का कहा गया है वो कह रहा हूं कि इजाजत दे दो अपने बाजुओं को, आप रहो या ना रहो, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रनों का होना क्रिकेट में अनिवार्य है। क्योंकि जो डर गया समझो इस मैदान से अपने घर गया, क्योंकि इतिहास गवाह है हारने वालों के साथ कोई नहीं चलता है और जीतने वालों के साथ सब चलते हैं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है। उठाकर खेलना चाहते थे, कोशिश लाजवाब थी, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी, कोई गलती नहीं। स्लिप में खड़े हुए फील्डर द्वारा वो पहले ही जानते थे कि हमें दूर खड़ा रहना है और दूरी बनाए रखी है उन्होंने। फील्डिंग लाजवाब सजाई हुई है। अगर यहां गलती होती तो शायद बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन गलती की ना तो कोई उम्मीद है और ना ही कोई गुंजाइश है। उनका मुखिया दीपू भट्टी है और इस बार सही कनेक्ट हुई है, लेकिन फील्डर के पास डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद गई है। एक ही रन मिलेगा। अभी तक कोई चौका और छक्का निकला नहीं है और जड़ में डाली हुई गेंद थी। रन लेना चाहते हैं, लेकिन कलाइयों से टकराई हुई गेंद है। टप्पा खाने के बाद बल्ले से नहीं लगी थी गेंद। गढ़वी बंधु को सोचना होगा, अपने बाजुओं को दम दिखाना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। चूक रहे हैं। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। लेग स्टंप से बाहर गेंद का टप्पा गया। नतीजे में अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोलकर कोशिश जारी है, लेकिन गेंद बल्ले पर चढ़ नहीं रही है। टप्पे को परखना होगा, नजर जमानी होगी। टप्पे को परखोगे तो गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आएगी। और इस बार भी वही नसीहत देना चाहते थे, वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन लेग बाय का इशारा अंपायर ने दिया। बल्ले पर गेंद नहीं आई। घुटनों से टकराकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, फाइन लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है। इस बार पूरी ताकत से घुमाया है बल्ले को गेंद के ऊपर, लेकिन मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर चौकन्ने हैं। कोई गलती नहीं फील्डरों द्वारा। तारीफ काबिल फील्ड सजाई हुई है। जैसे
मिट्टी में सुई को ढूंढना है, अलग है ने माटी में राई ना दाणा ने गोतवानुं थाय छे भाई। एवी रीतना चौका छक्का ने बेस्टमैन ने गोतवानुं थाय छे। यही कहीं है 8 ओवर 32 रन 4 विकेट। तो 48 गेंदों में 32 रनों का सफर किया धुरंधर बल्लेबाजों ने, लेकिन अब बची हुई 12 गेंदों में कम से कम 30 रन अगर आप बटोरते हो तो निश्चित रूप से जीत के हकदार बन सकते हो। वरना फिर यह ना कहना कि नसीहत आपको दी नहीं गई थी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चले एक बार फिर से, और देखिए यहां पर सही लाइन और सही लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। ताकत जरूर झोंक रहे हैं, लेकिन अब 11 गेंदें हैं जिसका सामना करना बाकी है। वही नतीजा, बल्ला ऊपर रहता है, गेंद नीचे रहती है। इस ग्राउंड के टप्पे को परखना ही खिलाड़ी को आना चाहिए। गेंद के टप्पे की हाइट जो है उसे अगर आप नहीं परख पाते हो तो फिर गेंद और बल्ले का संपर्क जिंदगी में आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि गेंद के टप्पे की वक्त कम है भाई, आपको मैच तुरंत शुरू करना होगा। अंपायर का फैसला सर्वमान्य रहेगा, अंपायर जो कहेंगे वही हाई कोर्ट का फैसला रहेगा, और वक्त की बर्बादी किए बिना जो चौके छक्के लगाएगा वही मैच में अपनी जीत दर्ज करवाएगा, क्योंकि इक्के दुक्के तो हर कोई मारता है इस खेल में। बड़ी हिट जो मारता है वही खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहलाता है। बिग हिट 4 नो। देखिए नो बॉल कई सार अंपायर द्वारा मिला है, फ्री हिट भरपेट खाना यहां पर बल्लेबाज के लिए है, क्योंकि गलती अगर गेंदबाज करेगा तो गेंद की खुराक फ्री में रहेगी। बल्लेबाज के लिए यह मौका है, यह फायदा है। अगर इस नो बॉल का फायदा उठाते हो तो स्कोर बोर्ड में 4 चांद लगाओगे। और सही कनेक्ट हुई है गेंद, मिड विकेट क्षेत्र पर जा रही है, फील्डर मौजूद है। जब तक थ्रो करेंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट तोड़कर पूरा करना चाहते थे दूसरा रन, लेकिन इस दौरान अंपायर ने रिव्यू की मांग की है, क्योंकि जो घटा है वो जल्दी से घटा है। तो थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि आखिर दूसरे रन पर हुआ क्या है। थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट, बल्ला हवा में था, लाजवाब। रन आउट, तारीफ करनी होगी यहां पर। तो देखिए यहां पर लगने वाला ये 3 गेंदें हुई है 9वें ओवर की।
अब नए बल्लेबाज के रूप में मयूर मलिंगा आए हैं, जो श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। मयूर मलिंगा, देखना ये बाकी है क्या मयूर मलिंगा चौके छक्कों की बारिश कर पाते हैं या फिर राजस्थानी दाल भाटी चूरमा खाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी मयूर मलिंगा के ऊपर। आने के साथ ही अभी 10 गेंदों का खेल, 8 गेंदों का खेल बचा है। मयूर मलिंगा मेरे ख्याल से गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं। आने के साथ ही घुमाना है मेरे भाई, चौके छक्के मारना है। श्रीलंका की जो प्लेन की टिकट है उसके पैसे भी अब महंगे पड़ने वाले हैं। आने के साथ ही चौके छक्के मारना है, डिफेंस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बची हुई अब 7 गेंदें हैं और 1 रन जरूर मिलेगा। यहां पर डीप गई है फाइन लेग की तरफ। 9 ओवर 39 रन 5 विकेट। 9 ओवर 39 रन 5 विकेट। आखिरी 6 गेंदें, 6 छक्का मारो तो दरियाમાં જે KGF નો સોનો ડૂબ્યો તો એ કાઢીને હું તમારા માટે કાઢ લેતો આવું। 6 છક્કા તમે મારો, 39 રન થયા છે 9 ઓવરમાં। છેલ્લા 6 દાડામાં 6 સિક્સ મારશો તો અરબો રૂપિયાનો સોનો દરિયામાં ડૂબ્યો છે KGF નો, એ હું કાઢીને લઈ આવું તમારા માટે। દીધી ગામડામાં તોડી નાખું, ભાંગી નાખું, ભૂકા કરી નાખું। ब्रास नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। दियो मारा वालीडाओ दियो। हवे 9 ओवर थई गई है, छेला 6 दड़ा जे तोड़ी नाखो दड़ा ने और 1 रन तो मिलेगा लेकिन दूसरे रन की उम्मीद कवर के क्षेत्र से है या फिर नहीं ये देखना बाकी है। अब आखिरी 5 गेंदें 40 रन, छेला 5 दड़ा छे। दीदी पकड़ से कट्टन बोल्ट कैच। ओ लाडू हाथ में मुकाई गयो भाई, काटा था दड़ा में, मुकाणो कैच। ये 6ठे विकेट का पतन हो सकता था लेकिन कहते हैं ना नजर हटी डोट कैच की, दुर्घटना घटी। अच्छा ही हुआ जो हुआ वो, क्योंकि अब 4 गेंदें हैं, बल्लेबाज को आने जाने में जो वक्त लगता वो बचा है। शायद जड़ में डाली हुई गेंद थी। 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर चला 42 के 42 के योग पर। देखिए यहां पर लाजवाब और हेलीकॉप्टर उड़ाया था यहां पर, सुंदर शॉट, लेकिन सुंदर शॉट तारीफ करनी होगी यहां पर इस स्ट्रोक की। बड़ी देर के बाद सही टाइमिंग से बल्ला आया था लेकिन चौका नहीं बन पाया यहां पर। और देखिए हवा में बल्ला घुमा, ताकत पूरी झोंक रहे हैं लेकिन टप्पे को नहीं परख पा रहे हैं मयूर मलिंगा। तो मयूर मलिंगा से मैं कह दूं अब आखिरी गेंद है, 6 अगर मारते हो तो ब्रास में तुम्हारा भी एक नाम है। मयूर मलिंगा का बल्ला हल्ला बोलता हुआ लेकिन कैच आउट के रूप में मयूर मलिंगा का विकेट गिरता हुआ। विकेट नंबर 6। जीतने के लिए 44 रन बनाने होंगे, 44 रनों की जरूरत रहेगी 60 गेंदों में। बैटल मैक्स ने
30 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए और कैपिटल्स 11 को 44 रन बनाने होंगे 60 गेंदों में।
तो जीतने के लिए 44 रनों की ज़रूरत है। शुरुआत हो चुकी है इस मैच की और गेंद कल्पेश दलवाड़ी के हाथ में है और स्ट्राइक पर दीपू भट्टी है। वो जानते हैं सिंगल सिंगल किस तरह से लेना है। दीपू भट्टी एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। टाइगर 11 के साथ उनका नाम जुड़ा है क्योंकि सबसे पुराने खिलाड़ी हैं दीपू भट्टी। और आज भी मैं कहूँगा कि पूरी ले और पूरी क्षमता से युवाओं को टक्कर दे रहे हैं अपनी बल्लेबाजी द्वारा। एक मंझे हुए खिलाड़ी दीपू भट्टी अब नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर पृथ्वी कटारिया और एक रन भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मौजूद है फील्डर पॉइंट के ऊपर। फील्डिंग बहुत ही अच्छी। पावर प्ले है। देखिए पावर प्ले का फायदा अगर आप उठाते हो तो फिर वैसे ये 10 ओवरों का मैच है। ये जो पिच है लाजवाब है। ऐसा नहीं है कि चौके छक्के नहीं लग सकते हैं, आसानी के साथ लग सकते हैं। टप्पे की सही परख अगर सही टाइमिंग के साथ आप निश्चय करते हो। चले कल्पेश दलवाड़ी और यहां पर पोलो थ्रू में खुद गेंद को रोका है। 1 ओवर 3 रन, कोई विकेट नहीं। जीतने के लिए अभी भी 41 रनों की जरूरत रहेगी 54 गेंदों में। अब जो गेंदबाज आएंगे वो मयूर मलिंगा आएंगे। उनके कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। तो मयूर मलिंगा जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, आज ही एयरपोर्ट से उतरे हैं। देखना ये बाकी है कि मयूर मलिंगा क्या दीपू भट्टी का विकेट लेने में सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि विकेट यहां पर निकालना होगा मयूर मलिंगा को। विकेटें निकलेंगी तो वापसी हो सकती है, क्योंकि 1 ओवर में 3 ही रन मिले। तो ऐसा नहीं है कि जीता नहीं जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी से ही इस मैदान में जीता जा सकता है, क्योंकि बल्ला तो और यहां पर देखिए मौका था, लेकिन चूके विकेट कीपर। स्कोर चला 4 के योग पर। अब 40 रनों की जरूरत। कुल मिलाकर एक अच्छा खेल क्रिकेट का। शांत वातावरण, शांत क्रिकेट। 5 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ेंगे इस सिंगल की मदद से। हवाई हमला करना होगा। अच्छी रन रेट अगर करनी है तो बड़ी हिटें लगानी होगी। दीपू भट्टी के ऊपर मुझे भरोसा है कि वो शायद बड़ी हिट लगाने में सफलता हासिल करेंगे, लेकिन गेंद नीची बल्ला ऊपर। ये खेल क्या नजरों का है, या फिर गेंद के टप्पे का है, या फिर पिच का है। लेकिन पिच चाहे जैसी भी हो, टप्पा चाहे जैसा भी हो, खिलाड़ियों का खिलाड़ी वही कहलाता है जो गेंद को सीमा रेखा की तरफ धकेलता है। बिल्कुल शांत क्रिकेट, सिंगल डबल वाला। और इस बार कनेक्ट हुई है गेंद। फील्डर लेकिन मौजूद है कवर पर। कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। 1 ही रन प्राप्त कर पाएंगे। कोशिश जारी है, क्योंकि मैदान जो है, घास जो है, वो धूप की वजह से सूखी हुई है। घास में गीलापन जरा भी नहीं है कि गेंद रुके। लेकिन फिर भी फील्डरों की तारीफ करनी पड़ेगी। इस बार शायद मौका है, लेकिन नहीं, फील्डर मौजूद है। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन, कोई नुकसान नहीं। ये फायदा है। तो बिल्कुल जल के बिना
जिस तरह से मछलियां तड़पती है उसी तरह से क्रिकेट के खिलाड़ी भी तड़पते हैं चौके छक्के लगाने के लिए। पानी के बिना जिस तरह से मछलियां तड़पती हैं ठीक उसी तरह से हर खिलाड़ी तड़पता है चौके और छक्के मारने के लिए लेकिन इस मैदान में इतना आसान नजर नहीं आ रहा है सिक्स और चौके लगाना। तो 8 रन हुए, 12 गेंदें का खेल खत्म हुआ है। अब 48 गेंदें बची है जिसमें जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। इसके बाद की जो टॉस की रस्म है, दोनों ही टीमों से नम्र निवेदन है कि टॉस की रस्म करें। दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस की रस्म करें। चलें कल्पेश दलवाड़ी और दीपू भट्टी ने नजाकत से खेला, स्ट्रोक था। स्लिप में फील्डर मौजूद है, थर्ड मैन। एक ही रन मिलेगा, बिल्कुल एक शांत क्रिकेट। एक ही रन मिलेगा लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी पड़ी यहाँ पर। लाइव व्यूअर से मैं कह दूं कि जैसा आप देख रहे हो वैसा ही मैं भी देख रहा हूँ, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। जो मोबाइल से जुड़े हुए दर्शक हैं हमारे वो भी ये सोच रहे हैं। कमेंटेटर जो बोल रहा है कि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, ये बात तो सही है। मैच तो हम देख रहे हैं लेकिन चौके छक्के देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंगल डबल वाला जो ये खेल है उसे ही देखकर एक जो लुत्फ है उसे उठाते हैं, क्योंकि जीत और हार के बीच में कभी कभी चौके छक्के नहीं लगते हैं लेकिन मैच जीता और हारा जा सकता है। बड़ी हिट की तलाश में है। रन रेट अगर अच्छी करनी है तो चौके छक्के लगाने होंगे। चकते पट्टे 90 गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली वाला खेल आपको खेलना होगा, क्योंकि इस दरिया ने मछलियों से ज़्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है, इसीलिए लोग इसे लाल समुंदर के नाम से जानते हैं। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता हुआ मुझे बड़ी हिट लगाने का मौका, क्योंकि दोनों ही तरफ जामनगर ब्रास लीग क्रिकेट के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। पीतल को तो चमकाते हैं लेकिन गेंद को चमकाना होगा बड़ी हिट के साथ। 3 ओवर 14 रन, कोई विकेट गिरा नहीं है, ये फायदा है अभी जीतने के लिए। 30 रनों की जरूरत। हाँ बरोबर, સાચી વાત છે। अब 30 रनों की जरूरत है 42 गेंदों में। नए गेंदबाज इरफान के कांधे के ऊपर कप्तान ने जिम्मेदारी डाली है और गेंद थमा डाली है। अब इरफान क्या इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा इस सिंगल डबल के खेल में। क्या दीपू भट्टी चौका लगाएंगे, क्या दीपू भट्टी 6 लगाएंगे? दर्शक इस ताक में है कि दीपू भट्टी लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं। टेनिस की गेंद की जो जानकारी है वो दीपू भट्टी को बखूबी मालूम है। चले एक बार फिर से, और इस बार फंसे हैं दीपू भट्टी इरफान की गेंद में। जैसा ही मैंने कहा था क्या इरफान विकेट लेंगे, तो उन्होंने विकेट लिया। तो ये
आज के दिन का खेल है जिसमें ये बड़ा विकेट गिरा है दीपू भट्टी का। एक बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की तरह डगआउट लौटता हुआ मायूस कदमों और झुके हुए कांधों के साथ नाखुश अपने इस स्ट्रोक से रहेंगे, क्योंकि गेंद तेजी के साथ आई, कनेक्ट हुई, उछली सीधी फील्डर के हाथ में और फील्डर खुश कि मैंने कैच पकड़ा है दीपू भट्टी का। तो ये पहला विकेट गिरता हुआ। चौदह रन हुए और पहला विकेट गिरा है। जीतने के लिए अभी भी 30 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाज के रूप में जयेश परमार की आजमाइश है। अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अब बल्लेबाजी में क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। कहानी जिस तरह से शुरू हुई थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया यहां पर। पता ही नहीं चल रहा है गेंद का जो टप्पा है उसकी परख। खुलकर सीधा खेलना है, बाजुओं को इजाजत देकर, चकते पट्टे नब्दे, गिल्ली वाला खेल। और यहां पर रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन मिस फील्डिंग हुई है फील्डर से। लोंगोप के मिड ऑफ के फील्डर से गलती हुई थी यहां पर। कोई रन नहीं। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं इस मैदान में रन बनाना। कनेक्ट हुई है, सुंदर कनेक्ट हुई है, अच्छा स्ट्रोक निकला है यहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर। दौड़कर उन्होंने गेंद को फील किया। रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर अच्छी रखनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रन अच्छे पूरे किए यहां पर। बड़ी मुश्किल से 2 रन प्राप्त होते हैं इस पिच पर, क्योंकि चौके छक्के की उम्मीद ना के बरोबर रही है आज के दिन। किस्मत से निकला तो निकला, वरना फिर सिंगल तो पक्का है, लेकिन वो भी 2-4 गेंदों के बाद। किस्मत से निकला तो निकला है, वरना फिर सिंगल तो पक्का है। और इस बार कलाइयों का उपयोग किया है, नजाकत से खेला गया स्ट्रोक फाइन लेग की तरफ। एक ही रन मिलेगा आखिरी गेंद पर। 4 ओवर की समाप्ति, 18 रन और 1 विकेट सफल ओवर कुल मिला के खत्म हुआ। अब जीतने के लिए 36 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। 36 दड़ामा 26 रन करवाना जे। ओम જોયું જાય તો 12 દડામાં જ થઈ જાય, પણ આ તો 36 દડામાં 26 રન કરવાના છે। જોયું જાય તો 12 દડામાં જ થઈ જાય, ને મેં તો 3 દડામાં 24 રન થતા જોયા છે ભાઈ। दो गेंदों में भी 26 रन होते हुए हमने देखे हैं। 2 नो बॉल और शैलेश पटेल ने मारे हैं। जीता ये शैलेश पटेल है भाई। बे दड़ा में 4 छक्का दिए एवा बोलर जे शैलेश पटेल जेवा। 2 नो बॉल एमा 2 छक्का, એટલે પાછા 2 છક્કા,
એટલે 26 થયા, પણ અહીંયા તો 36 દડામાં 26 રન કરવાના છે. શું થાય છે એ આપણે જોઈએ. આ દડો આ પડ્યો પણ ઓસ્ટમની બહાર નીકળ્યો, થોડોક દડો ભેગો નથી થતો બેટમાં. બેસ્ટમેન હેરાન છે, વિચારમાં પડી ગયા છે કે 26 રન શું નહીં થાય 36 દડામાં? ના થાય. और इस बार गेंद गेप में है, लेकिन फील्डर पहुंचेंगे फाइन लेग के. बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैच आउट के रूप में लगने वाला ये दूसरा करारा झटका. શું થાશે કે नहीं थाए, ये एक सवाल है. होगा या फिर नहीं होगा, ये एक सवाल है इस खेल में. जीतना जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल और नामुमकिन भी लग रहा है. अब वो बल्लेबाज आया है, धुरंधर बल्लेबाज भाविन डाडू. बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों को लहराते हुए आ रहे हैं. रुमाल बुमाल लगा के क्या चौके छक्के मारेंगे भाविन डाडा? ये देखना दिलचस्प रहेगा. भाविन डाडा पुष्पा की याद दिलाते हुए. अब देखते हैं क्या करते हैं वो. अभी तक बड़ी हिट निकली नहीं है, लेकिन भाविन डाडू निकाल पाते हैं, ये देखना बाकी है. और अपील करते हुए यहां पर मुश्किलों से भरा हुआ सफर इस खेल का नजर आ रहा है. रन कम है, लेकिन बल्ले में ये गेप में गेंद गई है, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी. लाजवाब एफर्ट. गेंद एक छोर पकड़ चुकी थी बाउंड्री की तरफ का, लेकिन फील्डर ने जो एफर्ट दिया है इरफान ने, तारीफ काबिल बाउंड्री रोकी है. वरना फिर उम्मीदों पे पानी फिर सकता था, लेकिन जब तक बाउंड्री नहीं निकलती है तब तक जीत की उम्मीद बाकी है. 5 ओवर 20 रन. पांच ओवर 20 रन, 2 विकेट. अब बची हुई 30 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है. बीस गेंदें 24 रन. आधा पड़ाव खत्म हुआ है. हार और जीत के फैसले का. लेकिन कहानी पर अगर हम नजर डालें तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सफर लगता हुआ. क्योंकि 30 गेंदों में 20 रन हुए, तो बची हुई 30 गेंदों में 24 रन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक सवाल और ये एक राज है जो आने वाले वक्त के साथ सामने खुलेगा. क्योंकि इस खेल में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना ना के बराबर है. और यहां पर वाइट का इशारा निश्चित रूप से अंपायर द्वारा मिलेगा. स्कोर चला 21 के योग पे अतिरिक्त रन का फायदा स्कोर बोर्ड को मिलेगा.
सही कनेक्ट हुई है लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। वीआईपी टैंक से चीखते हुए चिल्लाते हुए साथी खिलाड़ी बे 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 मान एक 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 आवे जे बीजो लेवा जासे तो रन आउट थई जासे। मुश्किलों का सफर, ये कमजोर। और देखिए यहां पर इशारा देते हुए, लेकिन नो ऑब्जेक्शन मिलोड, अंपायर का फैसला सर्वमान्य रहेगा। रनों की जरूरत कम है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस खेल में वो दम है कि फैसले देरी से होते हुए હવે દીધી છે હો ભાઈ, पर फील्डर नीचे છે, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कल्पेश दलवाड़ी ने इस कैच को लपका है। एक बार तो एम लाग्યું ओ भाई ओ दड़ो गयो बाउंड्री ની બહાર, પણ આ તો सीधो कल्पेश दलवाड़ी ना हाथ में આવી ગયો कैच। तो जो उम्मीद से भरा हुआ स्ट्रोक खेला था लेकिन फील्ड को भेद नहीं पाया। डीप लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने, कल्पेश दलवाड़ी ने इस कैच को पकड़कर यह साबित किया है कि चौके छक्के मारने की कोशिश में आप आउट ही हो सकते हो। सिंगल डबल की उम्मीद ही आपको जीत के दरवाजे तक ले जा सकती है। बड़ी हिट लगाने की कोशिश भी की तो यही नतीजे आपको इस मैदान में देखने को मिलेंगे, कैच आउट वाले। लगने वाला तीसरा करारा झटका नए बल्लेबाज के रूप में जय राठौड़ आए हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। यानी कि जय राठौड़ तो चौके छक्के जरूर मारेंगे, आने के साथ 2-4 सिक्स तो आराम से मार देंगे जय राठौड़, क्योंकि उनकी हाइट कम है लेकिन उनकी फाइट में दम है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना लगा, बड़ी हिट दे घुमा के आने के साथ ही। और देखिए कुछ अलग स्ट्रोक निकालना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 25 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। 25 गेंदें 21 रन, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जो खेले जी जान से। सिंगल डबल के साथ और यहां पर देखिए बल्ला घूम रहा है, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला। इस बार फायदा रहेगा, 20 रनों की जरूरत रहेगी। 21 गेंदों में 20 रन, 25 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। हवा में बल्ला घूमता हुआ, 4 ओवर 6 ओवर 24 रन 3 विकेट। 24 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। गजब हो भाई, गेंदबाज रिपीट है। ऐसा लग रहा है कि वो जो पहली बार बल्ला लेकर नहीं खेलते, कभी गेंद और बल्ले के संपर्क में ही ना आए हो, ऐसा सिंगल डबल वाला ये मैच। एक एक रन
मारने का और एक एक रन की जो परेशानी है वो इस टूर्नामेंट में देखने लायक बनी है। और इस बार गेंद कनेक्ट हुई है, डीप फाइन लेग की तरफ गई है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा यहां पर कि चौका कोशिश करने वाले नहीं मार पा रहे हैं, इस बार फंसे हैं। सही कनेक्ट हुई है गेंद विकेट के पतन के लिए, सही कनेक्ट, सुंदर स्ट्रोक मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी हिस्सा लेती हुई गेंद पारस की मुट्ठी में, यानी के हाथ में। तो जिन्होंने भी अपने बाजुओं की इजाजत देने की कोशिश या हिमाकत की है, किसी भी बल्लेबाज ने यह जुर्रत भी की है कि वो चौके या छक्के मार सकता है, वो कैच आउट के रूप में अपना विकेट गवाकर मैदान के बाहर जा सकता है। तो कोई ऐसा धुरंधर, कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा खिलाड़ियों का खिलाड़ी अभी तक तो देखने को नहीं मिला है कि चौके छक्कों की बारिश कर सके। जिस बल्लेबाज ने यह हिमाकत की है बड़ी हिट लगाने की, उसने अपना विकेट गवाया है कैच आउट के रूप में। नए बल्लेबाज सुनील आए हैं, थोड़ी सी विकेट कीपर से मिस फील्डिंग, हाना का चक्कर, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला है, बाई का इशारा भी अंपायर द्वारा मिला है। तो यहां पर जो दुर्घटना घटी है वाइट बाई के साथ, रन आउट की भी गुंजाइश थी, लेकिन सब कुछ फ्री हुआ है बाई और वाइट के साथ। और इस बार पोलो थ्रू में खुद गेंद को फील करते हुए मयूर मलिंगा है गेंदबाजी के छोर पर, दौड़ते हुए यहां पर एक एक रन के लिए लाजवाब मेहनत करते हुए, आव तो नहीं ने जातो नहीं ने आवसी तो रन आउट थी जासी, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिलता और दूसरे रन की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर बल्लेबाज रुक जाते हैं कि भाई रन आउट थी जासी। दौड़ भी अगर दौड़े तो दौड़ नहीं पाते हैं। और इस बार फील्डर मौजूद है इरफान, आखिरी गेंद इस ओवर की, 7वें ओवर की आखिरी गेंद। अब जिम्मेदारी बड़ी है जिसे तुझे ही निभाना है, लेकिन बल्ला हवा में, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 7 ओवर समाप्त, 29 रन, 4 विकेट, 18 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 18 दड़ा में 15 करवाना छे, 36 दड़ा में 32 करवाना था, 18 दड़ा में 15 करवाना जे થઈ જાય તો સારું, નકર જોખમ છે, કારણ કે ચોકા છક્કા તો નથી લાગતા, ભેગા સિંગલે નથી આવતા, તો કરવું શું? આટલો સુંદર ગ્રાઉન્ડ છે, આટલા સુંદર ખેલાડીઓ છે, છતાંય સમય નો જે આ ખેલ છે, समय तमने नहीं देतो चौका छक्का, तमारो वाक नहीं आमा, एम किए तो खोटू हशे के साचू हशे, ये तो आ खिलाड़ियों ने खबर पड़े मारा वालीड़ा। चौका छक्का शू आ लोकोना नसीब में नहीं के आ लोको मारी नहीं सकता के पछी शू हकीकत छे पीचनी के मैदाननी, ई जाणवू ने समझवू पड़शे। कोई ऐसा साया है जो गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं जाने दे रहा है, कोई ऐसा साया है
जो गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं जाने दे रहा है। एक बार फिर से चले भरत गढ़वी, और यहां पर देखिए अब 17 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 70 दड़ा 15 रन। एक एक रन ની કોમેન્ટ્રી કરવી એટલે લોઢાના જણા જેવી જો મારા ભાઈ થાય કો। 70 દડા 15 રન। રन आउट નો મોકો છે પણ આ ભાઈ દડો દીએ તો થાય ને નહીં। यहां से मौका बना था रन आउट का, लेकिन एक रन जुड़ा जरूर स्कोर बोर्ड पर। अब 16 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 16 दड़ा 14 रन। चले भरत गढ़वी, वो निकल चुका गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया। और इस बार लाजवाब गेंद। 15 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 15 दड़ा 14 रन। फंसे हैं। ओ ये कैच छूटा, क्या मैच छूटा है। ये कैच बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान। बंगाली मिठाई जैसा कैच छूटा है, क्या मैच छूटा। लॉलीपॉप कैच। कहते हैं ना कि लड्डू खा ले मीठा है, लेकिन डायबिटीज का जो दर्द होता है उसका डर इस कैच को छोड़ता हुआ। ये कैच जो छूटा है वो टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का। तेरह गेंदों में 11 रनों की जरूरत। 13 दड़ा 11 रन। रिव्यू की मांग की है यहां पर अंपायर ने। रन आउट जो हुआ है वो कंफर्म करना होगा यहां पर अब थर्ड अंपायर को। आउट। थर्ड अंपायर डिसीजन आउट। तारीफ करनी होगी फील्डर रवि की, जिन्होंने चीते की फुर्ती से यह रन आउट का विकेट लिया है। तो यहां से कहानी 12 गेंदों में अब 11 रनों की जरूरत है। चौथे विकेट का पतन हुआ है, तो एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ गम है। वैसे देखा जाए तो तुझ में वो दम है, रोते रोते तुझे ही हंसना है और हंसते हंसते तुझे ही रोना। तो जिंदगी के जो दस्तूर और जो दायरे हैं उसमें अगर कोई फंसा है तो दूसरा कोई नहीं, वो तू खुद है। तो यहां से 12 गेंदों में 11 रनों की
जरूरत। 12 गेंदें 11 रन। कल्पेश दलवाड़ी गेंदबाजी के छोर पर और करण पटेल। कल्पेश दलवाड़ी गेंदबाजी के छोर पर, स्ट्राइक पर रमेश। ग्यारह गेंदें 11 रन। फील्डर मौजूद है मिड विकेट क्षेत्र पर। दस गेंदें 10 रन। 10 गेंदों में अब 10 रनों की जरूरत है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस फैसले की घड़ी में यहां पर फंसे हैं। जिसने भी हिम्मत की है बड़ी हिट लगाने की, वो कैच आउट के रूप में डग आउट लौटा है। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि 100 का काला है। पुष्पा जो बोलता है वही ताले में खुलता है। क्योंकि अगर किसी ने भी हिम्मत की, किसी ने भी जरूरत की है बड़ी हिट लगाने की, वो सीधा मैदान से बाहर नजर आया है। क्योंकि मैं थक चुका हूं सिंगल की कमेंट्री करते हुए। चौके छक्कों की तलाश मुझे भी है और बल्लेबाजों को भी है, क्योंकि ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। लेकिन किसी भी बल्लेबाज के हाथ में वो 2.5 किलो वाली ताकत नहीं है जो बड़ी हिट लगा सकता। जिसने भी हिम्मत की है, जरूरत की है बड़ी हिट लगाने की, वो सीधा डगा उठ गया है झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ। लेकिन मैं स्वागत करूंगा मेरे गुरु मास्टर कमेंटेटर, मैच की बारीकियों के बारे में जो जानते हैं, अल्ताफ सर हमारे बीच मौजूद हैं। चले कल्पेश दलवाड़ी, इस बार लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। 8 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 10 रन। 4 विकेट। वाइट का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा मिला। अब 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 4 विकेट हाथ में है और 9 गेंदें सामने है। जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। और यहां पर पोलो थ्रू में खुद और डायरेक्ट हिट करने की हिम्मत की है यहां पर, लेकिन आखिरी छोर पर अपने हाथ में गेंद को रखा कल्पेश तलवाड़ी ने। ये एटीट्यूड अच्छा है। आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद। और यहां पर गेंद में गेंद गई है, मौका बनता है या फील्डर ने चूक की। मैं कहूंगा जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ है। फाइन लेग के ऊपर 4 रन। अब मैं अल्ताफ सर को दूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं, वो कमेंट्री के छोर को संभालें। वेलकम सर। या शुक्रिया विजय पुष्पा। देखती आंखें सुनते कानों को अल्ताफ ब्लोज का सलाम। चलते हैं बिल्कुल बीच मैदान पर। बिल्कुल मैच में औपचारिकता है। अब किप्स 11 इस मैच पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एक समय था, एक वक्त था, लग रहा था मैच में कुछ रोमांच होगा, लेकिन फिलहाल देखिए अब इस मैच पर हावी होता हो। कल बेहतरीन मैच मुकाबला हुआ था प्राइम 11 वर्सेस विंसन 11 के बीच में। आखिरी ओवर और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत थी और काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी करण पटेल ने और 10 रन से अपने मेरी टीम को प्राइम 11 को इस टूर्नामेंट में एक कदम आगे चलाया था उन्होंने।
6 गेंदें और जीतने के लिए बता दो सिर्फ 5 रनों की जरूरत है। काफी क्लोज फील्डिंग देखिए यहां पर। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल जिसमें भविष्यवाणी करनी नहीं के बराबर है। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं का राजा महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं, कभी कभी निश्चित को भी अनिश्चित कर दे और कभी कभी अनिश्चित को भी निश्चित कर दे, वैसा खूबसूरत खेल यानी कि क्रिकेट है। इस बार कदमों का इस्तेमाल गेंद गई शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक पिलर उठाते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर को आगे चलाया यहां पर 41 रन, 40 रन माफ करना। जीतने के लिए बता दो अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। भरत गढ़वी बॉलिंग माश पर, स्ट्राइक पर राजबारिया, नॉन स्ट्राइक पर रमेश डांगर। एक रोमांचक मुकाबला लेकिन अभी भी कुछ भी भविष्यवाणी करनी नहीं के बराबर। अच्छी गेंद, इस बार तारीफ करूंगा मैं भरत गढ़वी की, काफी तेज दौड़ लगाई थी यहां पर विकेट कीपर कल्पेश तलवाड़ी ने, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर फील्डर। नतीजा कौर नहीं, मामला बिल्कुल अब ब्रिटानिया 50-50 की तरह। 4 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 4 रनों की जरूरत है। भरत गढ़वी हमसे दूर भागते हुए और इस बार काफी अच्छी गेंद यहां पर देखिए, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश यहां पर गेंदबाज के द्वारा। चकमा दिया, इस बात समझ नहीं पाए गेंद को राजबारिया, बाकी का काम विकेट कीपर कल्पेश मुकम्मल करते हुए। 3 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 4 रनों की जरूरत है। भरत गढ़वी इस बार देखिए जो तो करके 1 रन मुकम्मल किया, दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेज रन विकेट यहां पर। क्रिकेट की भाषा में जिसे चीकी रन कहा जाता है वैसा रन चुरा लिया यहां पर राजबारिया और रमेश ने, स्कोर को आगे चलाया 41 रन। जीतने के लिए बता दो अभी भी 2 गेंदें और 3 रनों की जरूरत है। इस गेंद पर पूरा मैच का रुख पता चल जाएगा। मैं देखिए बिल्कुल एक दिल धड़क मुकाबला यहां पर। जामनगर का ये खूबसूरत ग्राउंड यानी कि पॉलिस हेडक्वार्टर क्रिकेट ग्राउंड, और उसके बीच में देखा जाए तो दुनिया का एक खूबसूरत खेल यानी कि क्रिकेट है। भरत गढ़वी इस बार बोल्ड आउट हो गए, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद चुकी और साफ बोल्ड होकर रमेश पेवलियन लौटते हुए। एक और विकेट का नुकसान कैप्टस 11 को, 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर रमेश के रूप में। यस, मैच देखिए अगर टाई होगा तो बोल्ड आउट होगा, आपको बता दो। सुपर ओवर नहीं होगा, बोल्ड आउट होगा। 3-3 गेंदें आपको डालनी पड़ेगी, उस तरह का यहां पर निर्णय हमारे ऑर्गेनाइजरों का। अगर मैच टाई होगा आपको बता दूं तो सुपर ओवर नहीं, बॉल टू बॉल यानी कि 3 गेंदें डाली जाएगी यहां पर। आखिरी गेंद और जीतने के लिए बता दूं 3 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज के रूप में संजय की आजमाइश है। भरत गढ़वी आखिरी गेंद और जीतने के लिए बता दूं अभी भी दिल धड़क मुकाबला यहां पर दोनों टीमों के बीच में। भरत गढ़वी कुछ फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं यहां पर। बल्लेबाज संजय के लिए शॉर्ट थर्ड में शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट वाइडिश कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, यह है ऑफ साइड की फील्डिंग बल्लेबाज संजय के लिए।
पुष्पा उठाने की कोशिश और इसके साथ ही यहां पर देखिए ये मुकाबला मेटल मैक 11 ने 2 रनों से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन मेटल मैक 11 इस मैच में एक कदम और आगे चलती हुई। पिछला मुकाबला डेकोर ग्रुप को हराकर जिन्होंने जीता था और आज देखिए दूसरा मुकाबला जीतकर मेटल मैक इस टूर्नामेंट में आगे चलते हुए यहां पर तारीफ पे काबिल गेंदबाजी यहां पर भरत गढ़वी के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच आमंत्रित करूंगा मैं इरफान पठानी, जिन्होंने 2 ओवर कोई मेडल नहीं 8 रन और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए यहां पर।